दोस्तों अगर आपके पास भी एसबीआई का कोई भी क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो ये सुविधा एसबीआई माई कार्ड एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है। हालांकि इनके वेबसाइट के ऊपर भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो चलिए एसबीआई का जो ये सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड है इसका पैसा मैं लाइव आपको अकाउंट में लेकर के दिखाता हूँ। इसके लिए एसबीआई माई कार्ड एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद सबसे नीचे आपको सर्विस का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे मेनू खुल के आ जाएगा जहाँ पे कार्ड मैनेजमेंट, कार्ड का पिन वगैरह चेंज कर सकते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको फीस वाला ऑप्शन खोजना है तो ये रहा हमारा फीस वाला ऑप्शन। और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा क्रेडिट बैलेंस रिफंड का, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों क्रेडिट बैलेंस रिफंड का ऑप्शन आ चुका है। नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं बोला जा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट बैलेंस रिफंड 3015 रुपया 99 पैसा, यानी कि इतना पैसा मैं अभी अकाउंट में भेज सकता हूँ। एक बार मैं अकाउंट में भेजने का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आखिर ये अमाउंट कौन सा है या आपके लिमिट का कितना % अमाउंट को ट्रांसफर कर पाओगे, ये आपको कैसे पता चलेगा, सब कुछ जानेंगे। पहले मैं ये पैसा अकाउंट में लेकर के दिखा देता हूँ। जहाँ पे देखिए इंटर बैंक अकाउंट का ऑप्शन है और इंटर बैंक डिटेल का ऑप्शन है। प्रोसीड करता हूँ मैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट में एक बार देख लेता हूँ दोबारा से 3015 रुपया। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 3015। अब उसके बाद आ जाता है सेलेक्ट रीजन, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी एक रीजन को सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन नीचे एग्री करेंगे और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों बैंक अकाउंट डिटेल डालना है जिसमें नाम आप एडिट नहीं कर सकते हो, आपके खुद के अकाउंट पे ही ये पैसा लेना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट नंबर 1 डाल देना है, आईएफएससी कोड डाल देना है और नीचे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे किसी भी बैंक का अकाउंट डिटेल डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एसबीआई का ही हो, लेकिन मेरा एसबीआई में अकाउंट है, उसी में पैसा मंगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल डाल के आगे बढ़ता हूँ। सारे डिटेल्स हमने डाल दिया है। एक बार ना आईएफएससी कोड डाल के यहाँ पे एरो बटन के ऊपर आपको क्लिक करना होता है और जब ब्रांच का डिटेल खुल जाएगा तब आपको नीचे कंटिन्यू बटन हाईलाइट हो जाएगा और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों हमारे नंबर पे एक ओटीपी गया है, ये ओटीपी यहाँ पे एंटर करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं दोस्तों सक्सेसफुली जो हमारा रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुका है 3015 रुपया अमाउंट के लिए। और अब गो टू होम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट के कितना % अमाउंट को आप इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए जो भी आपका लिमिट है उस लिमिट से अगर ज्यादा गलती से पैसा कार्ड के अंदर एड हो जाता है, चाहे वो मर्चेंट रिफंड के वजह से हो या आप खुद से गलती से दोबारा पैसा डाल दिए हो, यानी कि लिमिट से ज्यादा जो भी पैसा होगा वो आप बाहर निकाल सकते हो इस ऑफिशियल तरीके के माध्यम से। जैसे कि देख सकते हैं हमारा कार्ड का लिमिट है 50,000, लेकिन हमारे कार्ड में 53,015 रुपये है, यानी कि 3,015 रुपये ज्यादा था, तो इसीलिए मैं इस तरीके से पैसा निकाल पा रहा था। लेकिन दोस्तों अगर आपके कार्ड में जितना आपका लिमिट है उतना ही पैसा है या उससे कम पैसा है तो आप इस तरीके से निकाल नहीं सकते हो। इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तरीका को ध्यान से समझने के लिए पूरा वीडियो को देखिए, इसमें कूपन कोड अप्लाई करना होगा जिससे कि आपका ट्रांजैक्शन फ्री हो जाएंगे। तो इसके लिए हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करेंगे जिसका नाम है हाउसिंग एप्लीकेशन। चलिए लाइव में आपको पैसा ट्रांसफर करके दिखाता हूँ हाउसिंग ऐप से। प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके जैसे ही ओपन करेंगे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन दिखेगा पे ऑन क्रेडिट, पे रेंट, एजुकेशन फीस एंड मोर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कई प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि हाउस रेंट, एजुकेशन फीस, ट्यूशन फीस, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पे एजुकेशन फीस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए एक टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, रीड एंड अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10,000 रुपया ट्रांसफर करना चाहता हूँ। 10,000 हमने डाल दिया, 10,000 यहाँ पे आ चुका है। नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है पैसा कहाँ पे भेजना चाहते हो, बैंक अकाउंट में या यूपीआई आईडी के अंदर। मेरे हिसाब से दोस्तों अकाउंट वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि ये बिल्कुल ही सेफ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपीआई में क्या होता है, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर सिंगल क्लिक में यूपीआई आईडी हमारा चेंज हो जाता है, फिर आपको जो सेम यूपीआई आईडी पे पैसा आने वाला रहेगा वो फिर फंस जाएगा। बैंक अकाउंट में कोई चेंजेस होता नहीं है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड हमारा परमानेंट रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमेशा आप बैंक अकाउंट में ही पैसा लीजिए। यूपीआई वाला कई बार हमारा फंस गया है, यहाँ से नहीं, मैं कहीं से भी बात कर रहा हूँ। यूपीआई आईडी तो सिंगल क्लिक में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप यूपीआई आईडी डालना चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल देंगे। हालांकि दोस्तों ध्यान रखिएगा बैंक अकाउंट अपना नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अपने क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालेंगे तो किसी दूसरे के अकाउंट में ही पैसा भेजना होगा, फ्रेंड, फैमिली या जिनसे भी आपको लेन देन करना है। चलिए मैं फिलहाल यहाँ पे अकाउंट नंबर डालते हैं, दोबारा से अकाउंट नंबर डालते हैं, आईएफएससी कोड डालते हैं, रिसिपिएंट नेम डालते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए दोस्तों एक मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है जो कि दोस्तों हाउसिंग एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको वही नंबर डालना है जो कभी आपने हाउसिंग एप्लीकेशन में यूज न किया हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन जो फ्री होगा वो नए नंबर के थ्रू ही होगा। हालांकि हर ट्रांजैक्शन फ्री करने का उसका जुगाड़ अभी मैं बताऊंगा। फिलहाल एक नया नंबर डाल
डाल के सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारे नंबर पे ओटीपी आया, ओटीपी एंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक नेम पूछा जा रहा है, तो अपना नेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हैव एन इनवाइट कोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको कोड डालना है PURA99 पूरा 99 आपको यहाँ पे कोड डालना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कंग्रेचुलेसन यू हैव सेव 106 106 रुपए के यहाँ पे बचत हो चुका है, जो कि दोस्तों ये कूपन कोड का कमाल है। यही कूपन कोड आपको अप्लाई करना है और नीचे आप देखेंगे तो 10,000 रुपया हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बोल रहा है 9894 रुपया ही हमें पे करना है, जो कि 106 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल चुका है इस कूपन कोड के वजह से। तो इस कूपन कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जब भी अगला बार ट्रांसफर करे तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर पाए और पहला ट्रांजेक्शन को एंजॉय कर पाए। खैर अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नीचे टोटल पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन आ रहा है, तो बेनिफिशियरी का पैन नंबर डालना है, यानी कि जिनके अकाउंट में आप पैसा भेज रहे हो उनका पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने पैन नंबर डाल दिया है, वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग ले रहा है, 20 सेकंड का वेटिंग चल रहा है, पैन कार्ड यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है और एक्स्ट्रा 50 रुपए का डिस्काउंट कूपन भी अप्लाई हो चुका है। अब टोटल हमें पे करना है 9,894 रुपया। नीचे मैं पे के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों बारी आ चुका है कि जिस कार्ड से हमें पेमेंट निकालना है उस कार्ड का डिटेल डालें, जैसे कि यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, कार्ड होल्डर नेम डालना है, CVV डालना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 10,076 रुपया आप पे करो। आखिर दोस्तों 76 रुपया एक्स्ट्रा कैसे पे करना पड़ रहा है? हमने तो बोला था ट्रांजेक्शन फ्री में होगा, लेकिन 10,000 के ऊपर 76 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तो ये कैसे? तो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ फ्री कैसे हुआ या कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, 50% आपका जो चार्जेस है वो इंस्टेंट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। बाकी का 50% चार्जेस जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि अभी मैं ट्रांजेक्शन करूंगा उसके बाद एज ए कैशबैक 50% पैसा हमें वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं, आधा डिस्काउंट में और आधा कैशबैक के रूप में, ठीक है। तो चलिए टोटल पे के ऊपर मैं नीचे क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके बैंक रजिस्टर नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं रिसेंटली हमने यहाँ से 34,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, ठीक है। किस अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, क्या डिटेल्स वगैरह है, डिस्काउंट कूपन कितना लगा, कैशबैक कितना मिला, सारा कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री भी देख सकते हैं, 66,000 हमने ट्रांसफर किए, 24,000 हमने ट्रांसफर किए, 8,000 रुपए हमने ट्रांसफर किए हैं। जब भी हमें जरूरत पड़ता है हम यहीं से ट्रांसफर करते हैं। यहाँ से अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद कई बार क्या होता है, पैसा इंस्टेंट आ जाता है या पैसा सेम डे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ज्यादातर चांसेस है कि इंस्टेंट आ जाए। अगर संडे पर गया या हॉलीडे पर गया तो हो सकता है जो आपका पैसा है आने में 2-4 घंटा लेट लगे, लेकिन पैसा जरूर आ जाता है सेम डे। आज तक तो मेरा पैसा कभी यहाँ पे फंसा नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है रिसेंट समय में क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालने के लिए, कूपन कोड याद रखिएगा पूरा 99। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।